जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। कल का जो दिन बीता, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा, कल का जो दिन बीता वो एक तरफ कुर्मी आंदोलन में रेल रोको आंदोलन चला, दूसरे तरफ राजभवन के समीप आदिवासी समाज का राजभवन घेराव, यानी कि कुर्मी समाज के विरोध में ये लोग राजभवन का घेराव किए। जो कुर्मी समाज का आदिवासी समाज में या फिर कुर्मी समाज का एसटी में जो जाने का मांग है, यानी कि उनको जो अपने अधिकार का जो पिछले 75 वर्षों से हक नहीं मिला है, उस मांग को लेकर उन्होंने जब रेल रोका तो उसके विरोध में आदिवासी समाज राजभवन का घेराव कर दिया। इस विषय पे हम बात करेंगे और इस विषय पे जब हम बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें बताएंगे और दोनों चीज़ सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। दो बातें जो आपको जाननी चाहिए। अभी आदिवासी समाज में कुछ एक ठेकेदार ऊपर हो गए हैं, कुछ एक वक्ता लोग बहुत तेजी से मुखर से सामने आ रहे हैं और काफ़ी चर्चित हो रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं रातों रात। एकदम एक एक रात में 1-1 लाख व्यू उनको मिल रहा है। लोग उनको एकदम मसीहा समझ लिए और आदिवासी समाज के लोग उनको एकदम मसीहा भगवान समझ लिए कि हमारे लिए तो ये देवदूत प्रकट हो गए हैं, अब हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा सारा दुख ये लोग हर लेंगे। और पुरुष कम महिला लोग ज़्यादा देवदूत साबित हो रही हैं। दुर्गा देवी सब वही लोग अब उत्पन्न हो गई हैं। आदिवासी समाज के हितैषी और आदिवासी समाज के हित में सोचने के लिए कुछ एक महिलाएं हैं जो सामने आ रही हैं मुखरता से और अपनी बातों को रख रही हैं। ये तमाम बातों को हम विश्लेषण करेंगे और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक में। जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने जो देख रहे हैं वो चैनल में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जो सहयोग करना चाहते हैं स्कैनर में कर सकते हैं। जो चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटा सा तो एक रकम है, 119 रुपया लगता है ज्वाइन करने में, वो भी आपसे नहीं हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। अरे आपका छोटा सा सहयोग से आप ही पे हम लोग खर्च करते हैं, आप ही के लिए आवाज़ उठाते हैं और आप ही के लिए खर्च करते हैं। चलिए, जिसको लगे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अभी कुछ एक जो आदिवासी समाज के संगठन के जो लोग हैं वो मसीहा साबित हो रहे हैं आदिवासियों के लिए। माने मसीहा इस कदर से कि भगवान देवी दुर्गा अब यही लोग हैं, अब आदिवासी का उत्थान यही लोग करेंगे। चलिए पहले हम आपको प्रकाश डाल देते हैं कल क्या कुछ हुआ। कल कुर्मी समाज ने रेल रोका। अब रेल रोका तो आप देखे होंगे कि एक नहीं कई एक स्टेशन पे रेल को रोक दिया गया। मैं भी कल बड़का खाना स्टेशन पे था और मैंने भी देखा कि किस तरह से हुजूम वहाँ पहुँचे थे। और ताज्जुब में तब हो गया जब रोशन लाल चौधरी जी हमसे मुलाकात हो गया। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया और वो काफ़ी मुखर से अपनी बातों को, अपने समाज के पक्ष की बातों को रखे। वहाँ सुनीता चौधरी भी पहुँची थी जो रामगढ़ के पूर्व विधायक भी रही हैं और वर्तमान में सीपी चौधरी की पत्नी हैं, यानी कि वो भी एक मतलब कि प्रतिनिधि हैं और वो भी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। वो भी पहुंची थी वहाँ पे। अब चलिए आपको और थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। टाइगर जयराम महतो का पूरा समर्थन प्राप्त था कुर्मी आंदोलन को। वो भी कई एक स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, जैसे वो पारसनाथ पहुँचे, बड़का खाना पहुँचे और बीच में जो भी स्टेशनें आई वो सभी जगहों पे अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से अपना पूरा दिन भर का जो दिनचर्या था इस आंदोलन को सौंप दिया। अब सुदेश महतो जी भी मोरी पहुंच जाते हैं। सुदेश महतो जी भी इस आंदोलन को समर्थन कर दिए। लंबोदर महतो पहले ही समर्थन कर चुके थे। चंद्रप्रकाश चौधरी भी समर्थन कर दिए और तिवारी महतो तो रेलवे जो क्रॉसिंग है उस पर लेट ही गए। यानी कि पूर्णतः देखा जाए तो जो आपके बगोदर विधायक हैं वो भी आंदोलन को समर्थन देते देखे गए। यानी कि कुल मिला जुला के ये हम देख पा रहे हैं कि जेएमएम, आजसू और बीजेपी, ये तीनों संगठन के जो नेता लोग, जो विधायक लोग थे, वो खुल के कुर्मी समाज के इस आंदोलन में कूद गए और समर्थन दे दिए। देना भी चाहिए। अब क्या कुछ अंतर दिखा दोनों में, ये आपको समझना चाहिए। और मैंने शुरू में ही वीडियो में कहा कि कुछ आदिवासी समाज के हितैषी लोग अभी उत्पन्न हो गए हैं और आदिवासी समाज के कुछ जनमानस को लगने भी लगा है कि हमारा मसीहा अब यही है, अब हमारा उद्धार यही लोग करेंगे, हमारा भविष्य को अब यही लोग सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं जो मुखरतापूर्वक कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं, जो मुखरतापूर्वक कुर्मियों के समर्थन के खिलाफ जा रहे हैं, ये मुखरतापूर्वक इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए अब हमारा ये हितैषी बन जाएंगे और हमारे जीवन का उद्धार अब इन्हीं के हाथों होगा। कुछ एक महिलाएं हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, कल से काफ़ी चर्चा और उनका जो
एटीट्यूड है बोलने का, उनका जो भाषा है, भाषा में मर्यादा तो दूर दूर तक कहीं, वो क्या जेएलके को बोलती हैं कि गाली देता है, उनके ही भाषा में साफ साफ जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो शब्द देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। मतलब कि जो नहीं बोलना चाहिए वो लोग वो कैमरा पे बोलती हैं। अब ये लोग कह रही हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। इनका उम्र लगभग 20-22 साल 25 साल जो भी होगा, ये पिछले कई वर्षों से राजनीतिक कर रही हैं, आजसू पार्टी की ये नेत्री हैं। कभी भविष्य में भी आपने या वर्तमान में या भूतकाल में भी आदिवासी समर्थन में इनको नहीं देखे होंगे आप लोग, और दिखे भी होंगे तो बहुत कम, इनको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जब से जेएलके और टाइगर का नाम लिए ये चर्चा में आ गई। अब ये लोग का बात सुन के आदिवासी समाज के वो तमाम व्यूअर और तमाम जनमानस ये सोच रहे हैं कि हमारा ये लोग मसीहा है, हमको ये लोग उद्धार कर देगा। चलिए ठीक है, मान लिए कुछ देर के लिए कि ये लोग आपका मसीहा है, ये लोग आपका उद्धार भी कर देंगे। लेकिन आज रांची में जो प्रोटेस्ट राजभवन का घेराव करके आदिवासी समाज के लोगों ने किया, वो कुछ और इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। एक तरफ कुर्मियों के समर्थन में उनके सारे विधायक उतर गए, लगभग एक तरफ कुर्मियों के समर्थन में उनके सारे विधायक लगभग उतर गए, सांसद जो थे वो भी लगभग उतर गए रेल टेकने के लिए। लेकिन जरा रुकिएगा, आदिवासी के समर्थन में जो राजभवन के घेराव में जो आदिवासी पहुंचे थे, जो ये शेरनी लोग, सवा शेरनी लोग का जो घेराव जमावड़ा लगा था, उस जमावड़े को समर्थन करने के लिए जेएमएम के और आदिवासी के 29 विधायक, पत्रकार को तो ये भी नहीं पता है कि 28 विधायक अभी झारखंड में नहीं 29 विधायक हैं। अब कौन है उस पत्रकार को हम बता देते, पहले अध्ययन किया करो बढ़िया से, तब प्रश्न पूछा करो जनता के समक्ष, अच्छा रहेगा, पहले अध्ययन कर लिया करो। 28 विधायक हैं जो रिजर्व सीट से जीत के आए हैं, और बाबूलाल मरांडी जो है वो राजधनवार से जनरल सीट से जीत के एक 29 विधायक बने हैं। यानी अभी वर्तमान में आदिवासियों का 29 विधायक है। अब ये 29 विधायक में से एक भी विधायक इनका समर्थन नहीं करता है, आदिवासी समाज का समर्थन नहीं करता है। इस आंदोलन के विरोध में जो ये लोग ने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में एक भी विधायक इनका साथ नहीं देता है। अब रेल टेका आंदोलन तो रामगढ़ में भी देखा गया, बोकारो में भी देखा गया, धनबाद में भी देखा गया, रांची में भी देखा गया, ये सारों जगहों पे रेल टेका का आंदोलन किया गया। और आदिवासी समाज में कहाँ आंदोलन किया गया, तो रांची के राजभवन को घेराव किया गया। और उस राजभवन के घेराव में कितने आदिवासी पहुंचे, जो रांची में रहते होंगे या अगल बगल के इर्द गिर्द से आए होंगे। यानी कि कुल मिला जुला के ये देखा गया कि ये जो प्रोटेस्ट था कुर्मी समाज के विरोध में, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं फेल होते नजर आया। फेल इसलिए नजर होते आया कि कुछ शेरनी लोग आ गई हैं, वो सोच रही हैं कि हम सोशल मीडिया पे बकर और पूरा चर्चा में आ जाएंगे, हम पूरा कुर्मी समाज को धो देंगे, रगड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जो मन में आएगा सो बोल देंगे, तो हम आदिवासी का हितैषी हो जाएंगे और आदिवासी के लोग हमको विधायक बना देंगे। चलिए विधायक आपको बना भी देंगे, कहीं इसमें दुमत नहीं है। हम भी कहते हैं कि आपको विधायक बनना चाहिए, तब पता चलेगा कि आवाज़ उठाना किसको कहते हैं, समाज के साथ खड़ा होना किसको कहते हैं। जेएलकेएम और जेएलकेएम के जो सुप्रीमो हैं वो अपने समाज के साथ में बिल्कुल खड़े हैं, और ये सब होना भी चाहिए, और आप लोग भी अपने समाज के साथ में खड़े रहिए। लेकिन आप कुर्मी समाज के और कुर्मी समाज के लीडरों को तब गाली दीजिएगा, आप कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के लीडरों को तब गाली दीजिएगा जब आपके साथ में आपके समाज के लीडर आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। एक भी लीडर आपके साथ खड़ा नहीं है, एक भी लीडर आपके साथ खड़ा नहीं है। क्यों नहीं खड़ा है? चलिए खड़ा तो गोली मार दीजिए, खड़ा हम चलिए गोली मार देते हैं कि खड़ा आपके साथ शरीर से नहीं हुए। ये वो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट भी नहीं है आपके समर्थन में। क्यों नहीं समर्थन में है आपके? कहीं आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वही लोग तो नहीं है जो चुनाव लड़ते हैं, 1000 वोट लाते हैं, जिसको आदिवासी समाज भी वोट नहीं करता है। आपके समाज में अभी 29 विधायक हैं, और 29 विधायक में एक भी विधायक ने इस प्रोटेस्ट में आपका समर्थन क्यों नहीं किया? पहले आप अपने समाज के नेता लोग को पूछिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुर्मी आदिवासी बने, या वो लोग ये चाहते हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं बने। उनका स्टैंड क्या है? हमारे समाज में, हमारे भारत में एक विचार को कहा जाता है कि जो लोग समर्थन करते हैं वो मौन हो के भी समर्थन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो शेरनी लोग ऊपर हुई हैं अभी, ये शेरनी लोग से हम कहेंगे कि सबसे पहले आप कुर्मी समाज और जेएलके आजसू बीजेपी के नेता को बाद में धोइएगा, बाद में जो मर्जी से बोलिएगा। पहले अपने समाज के जो 29 विधायक आपके हैं, उसमें मंत्री भी हैं,
पहले इनको पूछिए कि ये आपके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं। कल के डेट में यही लोग का स्टेटमेंट जारी हो जाएगा कि किसी पार्टी से ये लोग को फंडिंग था, किसी पार्टी ने इसको फंडिंग किया और इस तरह का विरोध प्रदर्शन ये लोग रांची में पहुंच के किए। आपका तो यही विचार रहा है, आपका तो यही स्टेटमेंट रहा है आपके नेताओं के आपके प्रति, चाहे वो सिरमटोली का मामला हो, चाहे वो नगड़ी का मामला हो। आपके ही समाज के नेता लोग आपके ही ऊपर आवाज उठा देते हैं कि नहीं ये लोग फंडिंग है, बीजेपी का फंडिंग है, इसीलिए ये लोग इस तरह का आंदोलन, इस तरह का प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ जाके करते रहते हैं। तो अब इस विषय में भी कहीं सरकार आपके साथ इसलिए नहीं खड़ा है काहे कि आप लोग चंदा लेके किधर से आ जाते हैं और चंदा लेके प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य आपके ही समाज के लीडरों का है। आप नगड़ी प्रोटेस्ट को उठा के देख लीजिए, सिरमटोली प्रोटेस्ट को उठा के देख लीजिए, आप ही के समाज के लीडरों ने ये कहा है कि ये लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेके प्रोटेस्ट करते हैं। अब ये भी आंदोलन में तो वही बात सामने निकल के आएगा। और हाँ, अब एक बात और, आप जो बार बार ये कह रही हैं ना कि आदिवासी ब्रांड हो गया है, आदिवासी ब्रांड हो गया है इसलिए कुर्मी समाज आना चाहता है। सुनिए सुनिए मैडम, जरा सा थिर रहिए, सुनिए। आदिवासी समाज का स्थिति आपको पता है अभी क्या है? आदिवासी जो आप ब्रांड का गीत गा रही हैं कि ब्रांड हो गए, ब्रांड हो गए, ब्रांड हो गए, उसका स्थिति पता है अभी झारखंड में क्या है? कई जिला घूमे हैं झारखंड में अभी तक? कै ठो जिला घूमी हो झारखंड में अभी तक? और कै जिला के आदिवासियों का जीवन शैली को देखी हो जीवन शैली उसका कैसा है, कैसे जी रहे हैं? चश्मा लगा लेने से और गॉगल्स लगा लेने का मीडिया में हल्ला कर देने से कोई आदिवासी का मसीहा नहीं हो जाता है। सूर्या नारायण हासदा में कै गो स्टेटमेंट आया था आपका? सूर्या नारायण हासदे इनकाउंटर में कै गो स्टेटमेंट आया था आपका? सोशल मीडिया खोज रहा है कि आपका स्टेटमेंट कहाँ है। आपका एक भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा है। काहे नहीं दिख रहा था? आपके समाज का बेटा का इनकाउंटर किया गया था ना, काहे नहीं दिख रहा है स्टेटमेंट? काहे नहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी उस समय कि आदिवासी समाज का बेटा का हत्या किया गया, हम छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे? मुंह नहीं खुल रहा था? मुंह नहीं खुल रहा था उस समय? और आप आदिवासी समाज का हितैषी बनी बैठी हैं। आदिवासी समाज का वास्तविक स्थिति अभी झारखंड में ये है कि ना ही वो ठीक से शिक्षित है, ना ही ठीक से उनके पास रोजगार है, ना ही ठीक से 4 वक्त खाने का भोजन है, और ना ही ठीक से रहने के लिए घर है। ये आदिवासियों का स्टेटस है इस झारखंड में, जबकि 25 वर्षों से आदिवासियों की सरकार है इस झारखंड में। उसके बाद भी 28 रिजर्वेशन है, और हर बार जब से झारखंड बना है तब से 28 विधायक तो मिनिमम बनते आए हैं आदिवासी समाज से इस झारखंड में। उसके बाद भी आज आदिवासियों का स्टेटस ये है झारखंड में कि ना उनके पास ठीक से रहने का घर है, ना ठीक से खाने के लिए अनाज है, ना ठीक से पहनने के लिए कपड़ा है, और न ठीक से पढ़ने के लिए उनके पास किताब है, और ना ही स्कूल है। ये स्टेटस है आदिवासियों का। जो हल्ला कर रही है ना, चिल्ला रही है ना कि हम आदिवासी हितैषी हो जाएंगे, कुर्मी आंदोलन तो आज है कल खत्म हो जाएगा। कुर्मी आंदोलन तो आज है कल खत्म हो जाएगा। जरा सच में आप आदिवासी हितैषी हैं, सच में आप चाहती हैं कि हम आप बहुत बड़का आदिवासी का सहायता करना चाहते हैं, आदिवासी को ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सूर्या नारायण हासदा के स्कूल के बच्चों का 400 बच्चा अभी अनाथ हो गया है, उनके सर से गार्जियन का साया हट गया है। तो जरा हम कहेंगे इन शेरनियों से कि कितना कितना आप लोग डोनेशन उस स्कूल के लिए कर रही हैं। JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने अपने सैलरी का 25% का पैसा भेज दिया और उनके लिए चावल, दाल, आलू, सब्जी खरीद के पहुंचा दिया उनके स्कूल में। जो आदिवासी का हितैषी बन रहे हैं, जो कल प्रोटेस्ट किए थे राजभवन के घेराव के समीप में, ये सारे लोग कितना सूर्य नारायण हासदा के बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ये भी जरा बता दें मीडिया में आके मुखर रूप से। इन लोग का बकार नहीं निकलेगा मुंह से। जब आदिवासी समाज को मदद करने की जरूरत आन पड़ेगी, जब किसी बच्चे को इनकाउंटर में गोली मार दिया जाएगा, जब किसी बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा, जब किसी महिला की अस्मिता लूट ली जाएगी, तब ये लोग नहीं आएंगे शेरनियन। ये जो शेरनियन थी ना, इन लोग के मुंह से बकार नहीं निकलेगा, ये शेरनी लोग के मुंह से चू भी नहीं निकलेगा। अभी ये लोग हितैषी बन रहे हैं कि आदिवासी समाज के हम बहुत बड़ा हितैषी हैं, हम आदिवासी समाज को नहीं एथी देंगे। यही हो गई है सुप्रीम कोर्ट, यही हो गए हैं जज, यही हो गए हैं प्रधानमंत्री, ये हो गए राष्ट्रपति। जो ये कह देंगी सो हो जाएगा। इनके प्रोटेस्ट करने से कुर्मी आदिवासी नहीं बनेंगे, और इनके नहीं प्रोटेस्ट करने से कुर्मी आदिवासी बन जाएंगे। ये जो कहेंगे वही चीज होगा, बाकी जो कहेगा कुछ नहीं कहेगा। तो सुनिए, पहले अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी वीडियो का अभी लंबा है ये वीडियो, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि जो आप कह रही हैं बार बार कि आदिवासी पहला है, आदिवासी ये है, आदिवासी वो है, हम कहते हैं कि आदिवासी में कितना % आदिवासी है जो आज के डेट में विकसित हो गया है, ये पहले क्लियर कर लीजिए आप इसीलिए ना कुर्मी को ST में नहीं सम्मिलित होने कह रहे हैं कि हमारा अभी भी विकास नहीं हुआ है और कुर्मी समाज का विकास हो गया है। तो आप पहले चीज़ों को क्लियर तो करो।
पहले चीज़ों को साफ साफ बोलना तो सीखो, पब्लिक को समझाना तो सीखो। किसी को गाली दे देने से फेमस होना आज के डेट में बहुत आसान है। हम भी किसी को गरिया देंगे तो हमको भी व्यू मिल जाएगा, हम भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेंगे तो हमको भी लोग बहुत कमेंट में लाइक कमेंट लिख देंगे। लेकिन मैंने जो कल वीडियो चलाया उसमें साफ अनुरोध किया था कि इन महाशय को, इन महोदया को जरा तमीज से और मर्यादा पूर्वक कमेंट लिखिएगा, जाके पढ़ लीजिएगा। 500 से ऊपर कमेंट है, उसमें कोई मर्यादा को भंग नहीं किया है, कोई मर्यादा को भंग करके आपके खिलाफ नहीं बोला है। तो ये एक शिष्टाचार की पहचान होती है कि एक बार निर्देश कर देने के बाद वो निर्देश को सारे लोग मान लेते हैं। लेकिन अभी ये जो समाज की बात कर रही हैं, आज तो खत्म हो गया ना, 20 तारीख को तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अब तो कोर्ट और कानून की बात चलेगी। अब आगे क्या होगा, रणनीति क्या कुर्मी समाज अपनाएगा, ये तो कुर्मी समाज के लीडरों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चेहरे आपको दिखे हैं अभी पिछले 2-4 दिनों में सोशल मीडिया हैंडल पे, कुर्मी और एसटी वाले प्रकरण पे जो बड़ा मुखरता से आके कुर्मी और एसटी को जो लड़वाने का काम ये लोग किए हैं, इन सारे चेहरों को हम कहेंगे कि आप आदिवासी समाज के पूरे झारखंड में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, हमको पता है कि मेरे पास फॉलोवर में उनकी संख्या 50% है। हम आप लोग से कह रहे हैं, हर वो विषय, हर वो मुद्दा अगर ये लोग नहीं उठाते हैं तो इनको पूछिए कि काहे नहीं उठाते हैं। इनको पूछिए कि आदिवासियों पे जब अत्याचार होता है तो इनके मुंह से बकार काहे नहीं निकलता है। जब आदिवासियों पे लाठीचार्ज होता है तो इनके मुंह से चू काहे नहीं निकलता है। सिर्फ इनके लिहाज से, इनके कहने से आदिवासी जो हैं वो सिर्फ रांची में रहते हैं। इनके कहने से आदिवासी सिर्फ रांची में रहते हैं और कहीं पे दिक्कत नहीं है आदिवासियों का। अरे सुनिए, जाइए चतरा में जाके देखिए आदिवासियों की क्या स्थिति है। जाइए एक बार घूम के आइए, वहाँ के जाके स्थिति देखिए। आज ठंडे का मौसम में मैंने विजिट किया था और ठंडे के मौसम में भी वो लोग ज़मीन पे सोते हैं लेदरा बिछा के, जिसको बिरहोर समाज कहते हैं। उन पे ध्यान नहीं आता है कभी। चश्मा गोगल्स लगा के हीरोइन बनना है, खाली चश्मा लगा के और भाषण दे देना है, इंटरव्यू कर देना है, दूसरे पार्टी के नेताओं को गरिया देना है और हमको फेमस हो जाना है। यही काम है, यही काम करना है। सवाल ये पूछती है झारखंड की जनता, और ये आदिवासी समाज के लोगों को भी पूछना चाहिए कि हर वो विषय में ये लोग चुप क्यों होते हैं आदिवासी पे जब अत्याचार होता है। रांची में जो बाहरी तंत्र इतने जमीनों को लूट के बिल्डिंगें बना ली हैं, उस समय इनका मुंह चुप काहे रहता है। जितना अत्याचार, जितना अतिक्रमण आज के समय में रांची के आदिवासियों के ऊपर हुआ है, ये सिरनियन कहाँ जाती हैं उस समय, ये गोगल्स वाली कहाँ जाती हैं उस समय, क्यों नहीं सवाल करती हैं। आज रांची में हजारों हजार जमीन का मामला पड़ा हुआ है, हर आदिवासी परेशान है जमीन के मुद्दों को लेके। ये लोग कभी नहीं दिखती हैं उनके समीप, ये लोग कभी आवाज, ये जितना गैंग वालेन था जो राजभवन का घेराव किया है, एक भी नहीं दिखता है इस मुद्दे के खिलाफ। रांची नहीं, रांची 24 जिला में आदिवासियों की संख्या है, सब जगह पे आदिवासी हैं। कितना जगह पे ये लोग प्रोटेस्ट करती हैं और कितना जगह पे सवाल खड़ा करती हैं, कितना जगह पे, कै जगह पे ये लोग आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ी है, कै जगह पे। अगर सच में ही ये लोग इतने हितैषी होती, सच में ये लोग इतनी हितैषी होती आदिवासियों को, तो आदिवासी इनको चुन के आज विधानसभा भेज दिया होता। ये लोग सच में अगर आदिवासी के हित में सोचती तो सच में आज झारखंड में इन लोग को इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इन लोग को रोड पे रखा है, तो कारण यही है। आज इन लोग को इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद झारखंड की जो आदिवासी लोग इनको रोड पे रखा है, कारण यही है कि ये लोग सिर्फ मीडिया में फेमस होना चाहते हैं। धरातल में लोग जोड़ने की क्षमता इनमें नहीं है, धरातल में लोगों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं है। मेरे पास आज ये प्रोटेस्ट चलने के बाद भी 10 गो फोन आता है आदिवासी समाज का। नहीं अगर विश्वास होगा तो भेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि समस्या उनके साथ कितना है। आज लातेहार जिला की समस्याएं इनको नहीं दिखती है, उनका जमीन वहाँ CCL BCCL NTPC लूट रहा है। जाइए मदद करिए, जाइए ना भाई मदद करिए। मेरा वीडियो है पिछले यूट्यूब में, कितना वीडियो डाला हुआ है NTPC और मगध परियोजना को लेके जो लातेहार जिला में संचालित है, वहाँ आदिवासी की संख्या है। जाइए, मनिका रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, जाइए मदद करिए वहाँ पे लोगों को। वहाँ एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक अंग्रेज NTPC वाला आके हल्ला कर रहा था, मुँह नहीं खुला वहाँ उस समय मुँह नहीं खुला, उस समय बोलने में डर लग रहा था, उस समय बोलने में डर लग रहा था, और अभी बड़ा हल्ला कर रही हैं, अभी नेता बन रही हैं। तो ये लोग आदिवासी समाज का ना कभी थे, ना हैं, ना कभी ये होंगी। ये लोग का स्टेटमेंट ये साफ इशारा करता है, जब से हम लोग देख रहे हैं ये कुर्मी आदिवासी का प्रकरण में, ये लोग साफ कुर्मी और आदिवासी को लड़ाना चाहते हैं, साफ कुर्मी और आदिवासी को तोड़ के बाहरियों को घुसाना चाहते हैं। ये इनका मूल मकसद है। अगर सच में कुर्मी विरोधी काम कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं, सच में झारखंडी विरोधी कोई काम कर रहा है तो ये चंद लोग कर रहे हैं।
अगर ये लोग नहीं है कुर्मी, ये लोग झारखंडी विरोधी नहीं है, तो फिर ये अपने पहले 29 विधायक को जाके पूछे कि ये प्रोटेस्ट में साथ काहे नहीं दिए इनका। हेमंत सोरेन से जाके पूछे, कल्पना सोरेन से जाके पूछे, चंपई सोरेन से जाके पूछे, बाबूलाल मरांडी से जाके पूछे, बसंत सोरेन से जाके पूछे कि ये लोग आप लोग प्रोटेस्ट में साथ क्यों नहीं दिए हुए। यही लोग नेता हो गया, जिसको 1000 को वोट नहीं आता, ये लोग नेता हो गए, अपने आप को नेता समझ रहे हैं। ये लोग नेता अपने आप को समझ रहे हैं। अरे पहले अपने समाज के लोगों को बोलो कि अपना समर्थन करें। कुर्मी समाज के लोगों के विधायक ने समर्थन किया है उन लोगों को, अब कुर्मी पे आ जाते हैं। इन लोग को तो जितना देना है दे दिए। और झारखंड के जो आदिवासी समाज के जो लोग मुझे फॉलो किए हैं, वो गहन चिंतन करिएगा, गहन चिंतन करिएगा कि सोशल मीडिया पे हल्ला कर देने से आपका कोई मदद कर देता है, या फिर जो हम लोग आपके लिए धरातल पर काम कर रहे हैं वो मददगार साबित होता है। तुरंत में भावना में बह के डिसीजन मत लीजिएगा। आज और कल और परसों हम ही लोग आपके साथ खड़ा होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये लोग आजकल के बाद दिखेंगे भी नहीं, और जब फ़ोन करिएगा तो फ़ोन भी नहीं उठेगा, और मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मदद के लिए कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक लौती पार्टी जेएलकेम, और जेएलकेम के क्रांतिकारी साथी लोग आपके समर्थन में खड़ा होंगे, आपकी हर लड़ाई को लड़ेंगे। ये लोग नहीं आएंगे। अगर ये लोग आ भी जाएंगे तो कहानी सबको पता है कि क्या होता है। कहानी सबको पता है कि कहानी क्या होता है। अब कुर्मी समाज के कुछ एक विधायक पे अभी आ जाते हैं। कुर्मी समाज के जैसे कि अमित महतो, मथुरा महतो, जोगेंद्र महतो और ममता देवी, ये जो तमाम विधायक हैं, ये लोग सिर्फ कुर्मी समाज का वोट लेने के लिए विधायक हैं। ये लोग को समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग का बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग का कुर्मी समाज के डंके की चोट पे बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग कभी कुर्मी हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो अपने समाज के साथ खड़ा नहीं, वो कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। आपके साथ ये चंद लोग जो घेरे थे ना राजभवन, वो संख्या नहीं थी कुर्मियों की। कुर्मी अपना 100% दिया है, और कई एक रेलवे स्टेशन को रोक दिया है, अपनी मौजूदगी का परिचय दिया है। उसके बाद भी ये तमाम जो 4-5 विधायक हैं, ये अगर सामने नहीं आए हैं तो इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। इन लोगों को जमानत जब्त करा देने की ज़रूरत है, चाहे वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े। इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है, जमानत जब्त करा देने की ज़रूरत है, चाहे वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े। और अगर जवाब आप नहीं दीजिएगा, अगर आप इन लोगों को औकात नहीं दिखाइएगा, तो ये लोग आपके बच्चों के भविष्य के साथ में जैसे आज खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे आने वाले समय में भी खिलवाड़ करते रहेंगे। बाकी प्रतिक्रियाएं लिख दीजिएगा वीडियो में। वीडियो ठीक लगा हो तो राय जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग देख सकें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा कि आपके एक दिन के सिगरेट के खर्चे के बराबर ज्वाइन करने में लगेगा, तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। आपका सहयोग हमें प्राप्त है और वो हमेशा प्राप्त रहेगा। कल मैं जब पहुँचा था रेलवे स्टेशन, तो मैं कुर्मी जाति से नहीं हूँ, लेकिन कुर्मियों का जो समर्थन, जो प्यार मुझे मिलता है, वो सबको नहीं मिलता है, और यही चीज़ दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और ये बर्दाश्त होगा भी नहीं। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम हर मुद्दे में, हर विषय में, हर समाज के साथ खड़े हैं। कल सूर्या नारायण के साथ खड़े थे, आज कुर्मी के साथ खड़े हैं। कल फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर किसी आदिवासी के साथ खड़े होंगे। और ये आदिवासी जिसको हम मदद किए होंगे, वो अपने खुद याद कर लीजिएगा कि हाँ, क्या सूरज सिंह आपके साथ खड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। ये आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।